नमस्कार दोस्तों, 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है। हम लोगों ने इसके पहले क्या है मिनरल्स के बारे में पढ़े, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़े कि कैसे एक्सट्रैक्ट, 3 तरह का हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन को पढ़ा था। ठीक है, तो हम अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब इसमें हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि मिनरल्स का, खनिजों का वितरण कैसे किया जाता है, हम उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि एक तरफ क्या है आपका इग्नियस रॉक्स है और एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, यानी कि अग्नेय चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है। ये क्या होता है, मेटालिक होता है, यानी कि इस चट्टान में आपको मेटल पाया जाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में क्या पाया जाएगा, मेटल पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, आपको मेटल पाया जाएगा। क्या है, मेटल पाया जाएगा, मेटल, यानी कि ये मेटालिक होता है, इसमें धातु आपको पाया जाएगा। लेकिन वही जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी कि अवसादी चट्टान है, उसमें क्या है, ये इसमें मेटल नहीं पाया जाता है, यानी कि ये क्या होता है, इसमें नॉन मेटल पाया जाता है, यानी कि इसमें मेटल नहीं पाया जाता है, नो मेटल। ठीक है, नो मेटल लिखिए या नॉन मेटालिक लिखिए या नॉन मेटल लिखिए। ठीक है, नो मेटल, तो इसमें मेटल नहीं होता है। तो इग्नियस रॉक्स में देखिएगा आमतौर पर धात्विक खनिज क्या है, आमतौर पर धात्विक खनिज अग्नेय और कैंथिक शैलों की संरचनाओं में पाए जाते हैं, जो बड़े पठारों का। देखिए जनरली आप देखिएगा क्या धात्विक खनिज आपको जनरली कहाँ पाया जाएगा, सामान्यतः कहाँ पाया जाएगा, तो आपको इग्नियस रॉक्स यानी कि अग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो समझ गए, अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में क्या है, धातु वाला खनिज पाया जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, बड़े पठारों का भी निर्माण होता है। अब देखते हैं हम क्या, जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन, ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फ्रॉम लार्ज प्लेटूज। ठीक है, क्या है, बड़े पठारों का निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या होता है, मैदान या नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। ये तो अधात्विक तो होता है, यानी कि नॉन मेटल होता है, नॉन मेटालिक होता है। और ये क्या है, ये किस चीज का निर्माण करता है, सेडिमेंट्री रॉक्स किस चीज का निर्माण करता है, तो मैदान या नवीन वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए ये नॉन मेटालिक होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, मैदान एंड यंग फोल्ड माउंटेन, देख रहे हैं, इसी को हिंदी में नवीन वलित पर्वत कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन को। फिर देखिए उत्तरी स्वीडन में क्या क्या आपको पाया जाता है, तो ये आपको मेटालिक वाला है। ठीक है, यानी कि जिसमें मेटल पाया जाता है। तो मेटल किस में पाया जाएगा, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स वाले क्या है, चट्टान में, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स या चट्टान कहिए, अग्नेय चट्टान या रूपांतरिक चट्टान में, उसी को इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या पाया जाएगा, मेटल, यानी कि मेटालिक जो वो तो मेटालिक क्या है, होता ही है, और इसमें आपको मेटालिक मिनरल्स तो होता ही है, तो इसमें क्या है, मेटल पाया जाएगा। जैसे उत्तरी स्वीडन में देखिए लौह अयस्क आपको पाया जाता है। ठीक है, आयरन ओर आपको पाया जाता है। ओंटारियो, ओंटारियो कहाँ पड़ता है, कनाडा में। आप जब आप मैप जरूर देखिएगा, आप इसको अच्छे से समझने के लिए आप मैप से कोरिलेट करिएगा। ठीक है, तो आपको ओंटारियो कनाडा में क्या है, तांबा यानी कि कॉपर और निकेल आपको पाया जाता है। फिर दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या पाया जाएगा, लोहा। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, लोहा। ठीक है, ये क्रोमाइट होगा और प्लैटिनम आपको पाया जाएगा। फिर देखते हैं नॉर्थ स्वीडन में क्या है, आयरन ओर, यानी कि लौह अयस्क आपको उत्तरी स्वीडन में क्या पाया जाएगा, तो लौह अयस्क पाया जाएगा, यानी कि आयरन ओर। ओंटारियो यानी कि कनाडा में कॉपर एंड निकेल पाया जाएगा। फिर साउथ अफ्रीका में क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम, देखिए तो क्या है, क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम, ठीक है, क्रोमाइट एंड प्लैटिनम पाया जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, ये तो मेटालिक हम देख लिए, अब नॉन मेटालिक में हम थोड़ा देखते हैं। तो नॉन मेटालिक कहाँ होगा, नॉन मेटालिक जैसे कहेंगे, देखिए ऑप्शन में यही तो इधर उधर करके पूछ देता है, तो ये सेडिमेंट्री होगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से आपको बनेगा। ठीक है, ये आपको सेडिमेंट्री रॉक से आपको बनेगा।
ठीक है, अवसादी चट्टान से, तो ये नॉन मेटालिक है। काकेसस लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर होता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में क्या है, मैग्नीज पाया जाता है। तो ये क्या है, मैग्नीज क्या है, जॉर्जिया और यूक्रेन में क्या है, मैग्नीज पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जॉर्जिया एंड यूक्रेन मैग्नीज। अब देखिए अल्जीरिया के फॉस्फेट, कोयला और पेट्रोलियम। अल्जीरिया में क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम। ये फैक्ट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अल्जीरिया, फॉस्फेट, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, बहुत आसान है ये चैप्टर, खनिजों का वैश्विक वितरण। अब तो हम लोग देख लिए, मेटालिक में देख लिए क्या क्या पाया जाएगा, और नॉन मेटालिक में कहाँ कहाँ जो है क्या पाया जाएगा। नॉन मेटालिक में देखिए चूना पत्थर, मैग्नीज, इसके अलावा पेट्रोलियम, फॉस्फेट, कोयला, ठीक है, ये सब पाया जाता है। अब देखिए वैश्विक वितरण, कहने का अर्थ क्या है, अब कॉन्टिनेंट में जो है और किस कंट्री में कितना मिलता है उसके हिसाब से भी हम देखेंगे, यानी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वैश्विक वितरण हम अब देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने ही महादेश से शुरू करते हैं, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से शुरू करते हैं। चीन और भारत के पास लौह अयस्क के बड़े भंडार है। क्या है, भारत के पास भी क्या है, लौह अयस्क जो है यानी कि आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा रिजर्व है। ठीक है, और चीन के पास भी, चीन और भारत दोनों के पास क्या है, लौह भंडार। ठीक है, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपोजिट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह महाद्वीप जो है क्या है, दुनिया के आधे से अधिक, यानी कि एशिया महादेश के बारे में हो रहा है बात। ठीक है, एशिया महादेश में क्या है, आधे से अधिक टीन का उत्पादन। आधे से अधिक मतलब 50% से प्लस, 50% मानिए या 50% प्लस क्या है, 50% से अधिक जो है टीन का उत्पादन कौन करता है, तो एशिया, याद रखिएगा। ठीक है, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। तो समझ में आ गया कि क्या करता है, आधे से अधिक जो है क्या है, ये टीन का उत्पादन करता है। टीन, ठीक है, कहाँ कहाँ आपको, जैसे चीन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है, इसमें क्या है आपको ये टीन जो है ये मिलता है। फिर सीसा देखिए, जैसे चीन में सीसा मिलता है, एंटीमनी मिलता है और टंगस्टन मिलता है। तो टीन कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो आपको चाइना में टीन मिला, ठीक है, मलेशिया में मिलता है और इंडोनेशिया में मिलता है। समझ में आया। और चीन में फिर क्या है, ये अलग अलग है। चीन में शीशा जैसे लेड मिलता है, एंटीमनी मिलता है और टंगस्टन भी मिलता है। टीन चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ टीन मिलता है। ठीक है, फिर लेड क्या शीशा चाइना में मिलता है, एंटीमनी मिलता है और टंगस्टन मिलता है। फिर से इसको समझिए कि टीन कहाँ कहाँ मिलता है, चीन में मिलता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या मिलता है, टीन मिलता है। लेकिन चीन में शीशा भी मिलता है। अगर अलग हम चीन को निकालते हैं, ये 3 कंट्री जो आप देख रहे हैं, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो चीन में क्या मिलता है, शीशा मिलता है, एंटीमनी और टंगस्टन मिलता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान। अब देखिए मैग्नीज के बारे में देखते हैं। मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबा। ठीक है, मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जिंक एंड कॉपर, ये आप एशिया कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं, ये आपको मिलता है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ये सब भी क्या है, मिलता है। फिर देखिए यूरोप, यूरोप में क्या है, विश्व में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक जो है यूरोप भी है। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ठीक है, लौह अयस्क जो है रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में है। ठीक है, तो आपको लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिल रहा है, रूस में मिलता है, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में आपको क्या मिलता है, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। ठीक है, देखिए तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज और निकल के खनिज भंडार पूर्वी यूरोप में, यानी कि यूरोप के जब जैसे इस साइड में आप देखिएगा तो पूरा क्या है, इस साइड में आपका एशिया, और आप इधर जब जाइएगा तो आपको यूरोप आपको दिखाई देगा। तो यूरोप के पूरब में, ठीक है, तो यूरोप के पूरब में आपको क्या है, पूरी यूरोप और यूरोपीय रूस में क्या क्या पाया जाता है, तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल के भंडार कहाँ पाया जाता है, तो आपको तो पूरब के किधर होता है, ये आपका
ये आपका वेस्ट हुआ, तो ये आपका ईस्ट हुआ। तो इस साइड में क्या आपको मिलता है, पूर्वी यूरोप, और ये सब आपको तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल मिलता है। कहाँ का मिलता है, पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में ये सब आपको मिलता है। अब देखिए, मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, एंड यूरोपियन रसिया। ये सब आपको क्या मिलता है, आपको ये सब मिलता है। अब नॉर्थ अमेरिका में हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में विशेष बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इधर जाइएगा तो आपको फैक्ट आप अपने से भी देख सकते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द ग्रेट लेक्स कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में जब जाइएगा, ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका अगर है मान लेते हैं, तो आप जब इधर से जाइएगा तो इस साइड में आपको ग्रेट लेक्स मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रेट लेक्स, द कैनेडियन शील्ड, आपको कैनेडियन शील्ड, जैसे ये अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, तो आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में आपको इस साइड में आपको कैनेडियन शील्ड आपको देखने को मिलेगा। मैप जब कराएंगे तो उसमें हम अच्छे से इसको बताएंगे। आयरन ओर, निकल, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका ग्रेट लेक्स के क्या है, ईस्ट साइड में आप जाइएगा तो आपको कैनेडियन शील्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ईस्ट में आप जाइएगा तब आपको क्या मिलेगा, कैनेडियन शील्ड आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या है, आयरन ओर, ठीक है, यानी कि लो अयस्क, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर आपको मिलेगा। अब देखिए कोल इन द एप्लेसियन रीजन, एप्लेसियन रीजन किधर है, अब जैसे इसको थोड़ा इरेज करते हैं तो बताते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये मानते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या एप्लेसियन रीजन किस साइड में है, आपको इधर जाइएगा तो आपको कॉर्डिलेरा मिलेगा, और इस साइड में हम क्या बोले हैं कि आपको कैनेडियन शील्ड मिलेगा, ठीक है। तो देखिए वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या है, वेस्ट साइड में क्या है, वेस्टर्न आपको कॉर्डिलेरा आपको मिलेगा। तो वहां वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में क्या क्या मिलेगा, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब आपको मिलेगा। अब आप देखिए साउथ अमेरिका में, देखिए साउथ अमेरिका में क्या है, दुनिया में ब्राजील उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब बहुत हाई क्वालिटी का क्या है, आपको क्या मिलता है, ब्राजील में क्या मिलता है, आपको लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर मिलता है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, तो समझ में आया। चिली और पेरू में क्या है, तांबा जो है यानी कि कॉपर का प्रमुख उत्पादक है। चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो कॉपर का उत्पादक जो है चिली और पेरू है, ठीक है। ब्राजील और बोलीविया दुनिया में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है, ठीक है। ब्राजील एंड बोलीविया आर एमोंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, तो टीन का जो है बहुत बड़ा उत्पादक कौन कौन है, ब्राजील और बोलीविया भी है। दक्षिण अमेरिका में भी बड़ी मात्रा में ये मात्रा में क्या है, सोना, चांदी। देखिए दक्षिण अमेरिका में क्या है, दक्षिण में यानी कि साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको बड़ी मात्रा में सोना मिलता है, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अबरक, प्लैटिनम, ये सब आपको, हीरा भी आपको मिलता है, ठीक है। साउथ अमेरिका डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ठीक है, अबरक, प्लैटिनम एंड डायमंड। तो आपको साउथ अमेरिका में क्या क्या मिला, आपको गोल्ड मिल गया, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। खनिज तेल, वेनेजुएला, खनिज तेल कहाँ कहाँ मिलता है आप वो देख लीजिए, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में क्या है, खनिज तेल आपको पाया जाता है। मिनरल ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। तो अब अफ्रीका में देखते हैं, अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका खनिज संसाधनों में क्या है, बहुत ही समृद्ध है। हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा बहुत देखे भी हैं, ठीक है। अफ्रीका में जब हम पढ़े थे, जब हम सहारा डेजर्ट के बारे में, यहाँ हीरे और सोने और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा, सोना, प्लेटिनम भी बहुत महंगा होता है, तो प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है आपका, ये अफ्रीका भी है। समझ में आया। तो आप किम्बरले और जोहान्सबर्ग में क्या पाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमको,
ठीक है। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो मिनरल रिसोर्सेज से क्या है, बहुत ही अफ्रीका क्या है, रिच है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो समझ में आया। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, जायरे देखिएगा दुनिया के सोने के बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, जायरे क्या है, सोने का बहुत बड़ा उत्पादक कंट्री है। तो समझ में आया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ठीक है, जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। तो क्या है, विश्व में यानी कि दुनिया में सोने के बड़े क्या है, उत्पादक कंट्री कौन कौन है। साउथ अफ्रीका में कौन है, जिम्बाब्वे है, जायरे है, ये सब आपको देखने को मिला। और दक्षिण अफ्रीका क्या है, दक्षिण अफ्रीका एक क्या है, कंट्री है, और अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज तांबा, लोहा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइड है। तेल कहाँ मिलता है, नाइजीरिया में, लीबिया और अंगोला में तेल भी पाया जाता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, देखिए अफ्रीका में और क्या क्या मिलता है, कॉपर, आयरन, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइड। ऑयल इन इज द फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और खनिज का प्रमुख उत्पादक वाला कंट्री है, ठीक है। इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकेल। यह तांबा, सीसा, जस्ता में भी समृद्ध है। तो देख रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया किस किस चीज में समृद्ध है, तांबा, सीसा, जस्ता, ठीक है। मैग्नीज पश्चिमी कलबुर्गी में, देखिए मैग्नी कहाँ है, पश्चिमी के कलबुर्गी में, और कुलगाड़ी है क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सोने का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए फिर से समझिए, तांबा, सीसा, जस्ता में तो समृद्ध है ही, ठीक है। और क्या है, मैग्नीज आपको कहाँ मिलता है, पश्चिम कलबुर्गी में मैग्नीज पाया जाता है, और कुलगाड़ी में क्या है, सोने का सबसे बड़ा भंडार है। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। कुलगाड़ी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, लाइट कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।